बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्जन हायर सेकेंडरी स्कूल ननकाना साहब, क्लास 9th। Students of all the students of class 9th, Assalamu alaikum। चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका पेज नंबर 91 पे कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक का नाम है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ड्स। इसका पहला पार्ट है मोनोमियल सर्ड्स। तो मोनोमेने होता है 1, मोनोमीन 1। तो अब जिस सर्ड में 1 टर्म हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल सर्ड। द सर्ड हैविंग one term is called monomial surd। इसके बाद है बायनोमियल सर्ड। तो बाय माने 2 होता है, बाय मीन 2। तो उसकी डेफिनेशन इस तरह है, द सर्ड्स कंटेन मीन रखना होता है, द सर्ड्स कंटेन सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड्स। ये भी मोनोमियल सर्ड है, ये मोनोमियल सर्ड। तो सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड्स आर, या सम ऑफ मोनोमियल सर्ड्स एंड अ रैशनल नंबर। 5 रैशनल नंबर है और जो स्क्वायर रूट 2 है ये सर्ड है। तो अगर इन दोनों में कोई भी कंडीशन हो, या इस तरह ये लिखा स्क्वायर रूट 11 - 8, तो इसको भी हम सम के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 11 + -8। तो डिफाइन इस तरह है, the surds contain sum of 2 monomial surds or ORR, sum of a monomial surd and rational number। sum of monomial surd and rational number, इसको ऐसे लिखा गया है, sum of monomial surds and rational number is called binomial surd। बाय में 2 होता है। इसके बाद है rationalizing factor। if the product, तो प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो नंबर हासिल हो वो कहलाता है प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल 2 × 3, 2 नंबर्स आर मल्टीप्लाइड, देयर आंसर इज 6। तो 6 इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर, देन ईच सर्ड इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द अदर। तो लुक on this example, square root 3 × square root 3 is equal to only 3। तो ये इन दोनों का जो 3 है, इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इस तरह स्क्वायर रूट 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर स्क्वायर रूट 3 है, और इस स्क्वायर रूट 3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर पहले वाला स्क्वायर रूट 3 है। इसी तरह स्क्वायर रूट 5 × स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 5, ये कहलाता है प्रोडक्ट, जो कि रैशनल नंबर है। और ये दोनों रैशनल नंबर हैं या सर्ड्स हैं, तो पहले वाली जो सर्ड है वो दूसरे की कहलाती है रैशनलाइजिंग फैक्टर, और जो दूसरा है वो पहले का कहलाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर। इस तरह स्क्वायर रूट 1/2 × स्क्वायर रूट 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो ये कहलाता है रैशनल नंबर्स। और ये दोनों जो नंबर हैं ये कहलाएंगे एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर्स। उसके बाद प्रोसेस, यानी कि वो अमल इसमें हम मल्टीप्लाई फैक्टराइज करते हैं किसी भी चीज़ को। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ड बाय एड्स रैशनलाइजिंग फैक्टर टू गेट अ रैशनल नंबर। जो हम ये सारा प्रोसेस करते हैं, ये सारे के सारा, वो कहलाता है रैशनलाइजेशन। मसलन अगर मैं इसको पूरे स्टेप्स के साथ करूँ, इस तरह स्क्वायर रूट 3 × स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, एक ही स्क्वायर रूट में ले जाएंगे, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर लिखेंगे, ये कट जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये कहलाता है रैशनलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ड बाय एड्स, तो ये गिवन सर्ड स्क्वायर रूट 3 है ये वाली, उसको फिर हम उसी से मल्टीप्लाई कर दिए। तो प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग अ गिवन सर्ड बाय एड्स रैशनलाइजिंग फैक्टर to get a rational number as a product is called rationalization। एक एग्जांपल ये समझें,
अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि स्क्वायर रूट 5 जो है ये एक सर्ड है, इसको आप रैशनलाइज कर दें, तो मेथड ये होगा कि हम इसको ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5, उसी से अपने पास से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5, फिर 5 का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो 5 ये रैशनल नंबर है, उसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये सारा जो प्रोसेस है ये कहलाता है रैशनलाइजेशन। आगे इसके बाद लास्ट टॉपिक इसका है कंजुगेट सर्ड्स। तो टू बाइनोमियल सर्ड्स जिस तरह ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी एंड स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के कहलाते हैं कंजुगेट सर्ड्स। इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है? सिंबल का डिफरेंस है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस है, इस तरह यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। तो टू बाइनोमियल सर्ड्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर से मुराद उसका स्क्वायर रूट होना चाहिए बस, डिफरिंग ओनली इन साइन, कनेक्टिंग देयर टर्म्स आर कॉल्ड कंजुगेट्स। ये टर्म्स हैं, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं प्लस से या माइनस से। आगे फॉर एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, फिर ये एग्जांपल है, इसको सोल्व कर दिया, ये 4 इसका आंसर आ गया। ये दोनों कहलाते हैं एक दूसरे के कंजुगेट सर्ड्स। तो कंजुगेट में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये गिवन एक्सप्रेशन हो तो हमने इसका साइन चेंज कर देना दरम्यान वाले साइन का, अगर ये तो इसका साइन चेंज कर देंगे। अगर पहले ही माइनस हो, जैसे ये लिखा है कि 3 माइनस के रूट 6, तो हम क्या कर देंगे, इसका कंजुगेट फाइंड करने के लिए साइन चेंज कर देंगे दरम्यान वाला। तो ये मेथड है। तो आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।